आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लगभग 2 साल पहले उत्तराखंड में जो भर्ती घोटाला खोला गया और उसके बाद बेरोजगार संघ ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर इस जगह पर जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, धरना स्थल देहरादून में, वहां पर अपना सत्याग्रह शुरू किया और यहीं पर डटे रहे युवा बॉबी पवार के नेतृत्व में। लेकिन अब वो मोड़ आया है आज के दिन जब इस धरने को स्थगित किया जा रहा है। क्यों ऐसा बॉबी पवार ने निर्णय लिया है, बातचीत के लिए हमारे साथ बॉबी पवार इस वक्त है, हमारे साथ हैं। कल एक घटना भी यहाँ पर हुई है, बारिश का पानी आया, बाढ़ जैसे यहाँ पर हालात थे और जान बचानी मुश्किल हो गई कल जो युवा धरना स्थल पर थे। और क्या उसके बाद ये निर्णय लिया गया है, स्थगित किया गया है, तो इसकी शुरुआत फिर कब होगी, क्या बेरोजगार संघ इस समय कह रहा है, बातचीत करेंगे। बॉबी भाई, लंबे समय से आप डटे हुए थे, आप आंदोलन स्थगित कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या ख़त्म माना जाए या आपकी आगे की कोई और रणनीति है? नहीं, देखिए, ख़त्म तो नहीं है, पर आंदोलन स्थगित करना मजबूरी हो गई है। जिस प्रकार से ये घटना स्थल पर आप देख रहे हैं, आज रात को जो बारिश हुई है, उस बारिश में नाले को छोड़कर, नाले में तो पानी गया, पर सड़क के ऊपर से ओवर पानी आने के बाद यहाँ जिस प्रकार से जो नुकसान हुआ है, और कहीं ना कहीं 3-3, 4-4, 2 फुट 2.5 फुट तक पानी ऊपर उठा है, घुटनों तक पानी था। और इधर से जो दीवारें थी वो पानी दोनों दीवारें तोड़कर आगे निकल गया और बगल में दो स्कूटियाँ भाग के निकल गया। और हमारे अंदर जितने भी बिस्तर वगैरह थे, जितने भी सारी चीज़ें थी, उसको तहस नहस करके चले गया। और ऊपर वाले का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऊपर वाले ने कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई जिससे कि हमारे युवा जो यहाँ पर सोए हुए थे, पानी घुटनों घुटनों तक था और लाइट चल रही थी। अगर कहीं ऐसा होता कि लाइट की तारें, अगर जिस प्रकार से फिटिंग तो है नहीं, नंगी तारें हैं, अगर कहीं ना कहीं करंट अगर दौड़ता तो एक बहुत बड़ी अनहोनी हमारे युवाओं के साथ हो सकती थी। तो हम नहीं चाहते कि हमारे युवाओं के साथ कुछ ऐसी घटना हो। इन युवाओं के कंधों पर इस उत्तराखंड का भार है। इन युवाओं ने भविष्य की उत्तराखंड की लड़ाई लड़नी है और हम नहीं चाहते कि हमारे इन युवाओं के साथ इस प्रकार की कोई घटना हो कि जिससे ऐसी अनहोनी हो। तो इस सारी घटना को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम सब ने फैसला लिया है। युवा तो नहीं मान रहे, युवाओं ने कहा कि हम फिर भी संघर्ष जारी रखेंगे, क्योंकि इस 2 साल के संघर्ष में कई बार टेंट टूटे, कई बार उस टेंट को दोबारा बनाया, कई बार चीज़ें इधर उधर हुई, पर युवाओं ने ठीक किया। पर हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि फ़िलहाल के लिए इस धरने को, जब तक चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो जाती है, संघर्ष तो हमारा देखिए पहले भी जारी था, अभी भी जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगा। संघर्ष अलग चीज़ है, परंतु अगर ऐसी घटनाओं पर कुछ अनहोनी हो जाए, उसकी आशंका को देखते हुए हमने युवाओं को समझाया है कि अभी फ़िलहाल जब तक बरसात है, जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती है, तब तक हम इस आंदोलन को स्थगित करते हैं। बाकी लड़ाई जारी रहेगी, सड़कों पर संघर्ष जारी रहेगा। अभी शायद 30 तारीख को मुख्यमंत्री आवास कूच है, वो भी रहेगा, उसके बाद और भी संघर्ष करना पड़े, वो भी रहेगा। पर युवा बड़ी जिद कर रहे थे कि नहीं, हमें यहीं पर रहकर संघर्ष करना है, पर अभी समझा बुझा के चीज़ें की है तो युवाओं ने बात को माना है कि ठीक है, संघर्ष जारी रहेगा, पर फिलहाल के लिए धरना स्थगित किया जा रहा है। वो लगभग दो साल के करीब समय हो गया है, एक सत्याग्रह था, कितनी बड़ी चुनौती थी। देखिए, आपने बारिश और उस खतरे को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर अगर बारिश होती है तो आने वाले दिनों में और ख़तरा हो सकता है, और रात को तो कल जो फुटेज में देख रहा था, कोई वो भी नहीं था कि कहीं से कोई राहत की टीम पहुँची हो, आप लोगों ने मैसेज दिया नहीं दिया, खतरा आगे भी जारी रहेगा। उत्तराखंड में आंदोलन की धरती रही है, राज्य गठन से लेकर हमने 94 से पहले का दौर देखा है, बड़े आंदोलन यहाँ पर हुए, लेकिन आपका आंदोलन हर आंदोलन से अलग था। ये कोई ऐसा नहीं था कि आप लाठी डंडे लेकर निकल रहे हैं, सत्याग्रह अपने आप में था। 2 साल आप यहाँ पर बैठे रहे, आपको क्या लगता है, सरकार जो मांग आपकी थी सीबीआई जांच की, वो सरकार ने मानी नहीं? आगे आपको उम्मीद है अगर दोबारा शुरू भी करते हैं तो या ये भी एक कारण है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर आंदोलन कब तक आखिर कोई बैठेगा? ये युवा, मैं सारे चेहरे देख रहा हूँ, राम भाई भी यहाँ पर हैं, आप लोग पहले दिन से डटे हुए हैं, लेकिन सरकार ने तो सुनी नहीं, और आगे अगर भविष्य में आप शुरू करते हैं तो भी यही दिक्कत होगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बात तो सच है कि सरकार ने इस मांग को अनसुना किया है, परंतु युवाओं की कोशिश जारी थी और जारी है। आंदोलन स्थगित हुआ है, संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, पर हाँ, इसके परिप्रेक्ष्य में
न्यायालय की अगर लड़ाई लड़नी हो वो भी इसके पैरेलल लड़ी जाएगी। और युवाओं का जो सहयोग रहा है, बड़ा सहयोग रहा है और बड़ा संघर्ष रहा है इस दौर में। तो मैं समझता हूँ कि ये संघर्ष ना तो भुलाने वाला है और ना संघर्ष भूला जाएगा। और इस संघर्ष करने के बाद युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार जरूर हुआ है इस प्रदेश के प्रति, कि इस प्रदेश के लिए कुछ कर गुजरना है। तो इस प्रदेश के लिए कुछ कर गुजरने की अगर युवाओं के अंदर बात है तो हम लोगों ने समझाया बुझाया कि इस तरीके से अगर कोई अनहोनी हो जाए तो कैसे करोगे। आप लोगों के कंधों पर इस प्रदेश का भार है और आप लोगों ने इस प्रदेश को संभालना है। तो कहीं ना कहीं इन युवाओं के साथ बैठकर ये डिसीजन लिया गया है कि फ़िलहाल इस ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर स्थितियाँ बनी हुई है, ऐसी स्थिति में हम इस आंदोलन को स्थगित करते हैं और संघर्ष अपना जारी रखते हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा स्थान भी हो चुका था कि कोई भी पीड़ित, कोई भी दुखी व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसकी कोई मुद्दे होते थे या जो जिसको ज़रूरत होती तो यहीं पर आते थे। तो मैं उन्हें भी कहना चाहूँगा कि आंदोलन यहाँ पर स्थगित हम कर रहे हैं, परंतु हफ्ते भर के अंदर देहरादून के अंदर ही एक कार्यालय खोला जाएगा और आप लोगों की जो मांगें होंगी, आप लोगों की जो समस्याएं होंगी, उनके सुनने के लिए, उनके निस्तारण के लिए उस कार्यालय के माध्यम से भी कार्रवाई आगे चलती रहेगी और ये संघर्ष आगे जारी रहेगा। ये जब आप दोबारा शुरू करेंगे, ये इसको धरना स्थल को लेकर आप क्या कहेंगे, जिसमें कि बाढ़ का, ये तो पहली बार ही हमें पता चला है यहाँ पर कि बाढ़ के हालात हैं। क्या दूसरी जगह सरकार कोई ज़मीन चिन्हित करे, सुरक्षित हो? धरना स्थल के लिए आज हम इसको स्थगित कर रहे हैं। कल सुबह हमारी एक टीम, एक जो डेलीगेशन है वो डीएम के यहाँ जाएगा। एक लेटर बना के हम देंगे कि इस प्रदेश के अंदर जो प्रदेश आंदोलन के बलबूते पे हमें मिला हो, उस प्रदेश के अंदर आंदोलन करने के लिए कुछ स्थान नहीं सरकार दे पाई है और इस प्रकार की घटनाएं, वो अच्छा हुआ कि कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई, जनधन की हानि नहीं हुई। अगर ऐसा हो जाता तो इस उत्तराखंड सरकार पर एक बहुत बड़ा कलंक लग जाता और अगर बहुत बड़ा कलंक लगता तो इसको सुधारने के लिए कल हमारा एक डेलीगेशन जाएगा, डीएम को लेटर देगा और डीएम को लेटर के माध्यम से अवगत करवाया जाएगा कि फ़िलहाल हमारा धरना तो स्थगित है, परंतु शासन प्रशासन, उत्तराखंड सरकार धरना स्थल के चिन्हीकरण के लिए कोई एक उचित स्थान जहाँ पर धरना दिया जा सके, जहाँ पर आसानी से सुरक्षा के इंतजाम हो और जहाँ से आसानी से अपनी बात पहुंचाई जा सके, ऐसे स्थान को चिन्हित करें। और उसके बाद तमाम प्रकार के, केवल उत्तराखंड बेरोजगार संघ नहीं, हमारे कोविड कर्मचारी जो हैं उनका भी आंदोलन चल रहा है, तमाम और भी आंदोलन प्रदेश भर में चलते रहते हैं। तो सभी के लिए वो राहत होगी और सभी के लिए आसानी होगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए एक बार ये चेहरे भी देख लीजिए। मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं वो इन चेहरों को भी देख ले। राम कंडवाल हैं जो उपाध्यक्ष हैं बेरोजगार संघ के, और भी ये चेहरे हैं तमाम। ये चेहरे आपको इसी स्थान पर हमेशा दिखाई देते थे। बॉबी पवार के नेतृत्व में इन्होंने 2 साल पहले यहाँ पर सत्याग्रह शुरू किया, लेकिन कल रात जो कुछ हुआ, जिस तरह से यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बने, उसके बाद सुरक्षा का सवाल है। सवाल ये है कि जो युवा यहाँ पर बैठे हैं अपना घर छोड़कर, वो पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है, युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसके लिए वो अपना जीवन यहाँ पर एक तरह से खपा रहे थे पिछले 2 साल से। ये वक्त आपको कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन युवा जिस वक्त उन्हें नौकरी चाहिए, तब वो अपने भविष्य के लिए इस तरह बैठे रहेंगे, सत्याग्रह करेंगे, तो समझा जा सकता है कि कितना बड़ा दर्द लेकर वो युवा चल रहे हैं इस प्रदेश के लिए। क्योंकि अब यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए बॉबी पवार का ये कहना है कि आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, उसे स्थगित किया गया है। दूसरी जगह देखेंगे, बरसात गुजरने देंगे, देखेंगे कि सरकार का रुख क्या रहता है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि अब बॉबी पवार की लड़ाई दूसरी भी हो चुकी है, वो राजनीति में कदम रख चुके हैं, उनको आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी लड़ना है। ऐसे में विधानसभा में भी ये बात गूंजे, ये सवाल उठाए जाएं, उसकी तैयारी भी वो कर रहे हैं। इसलिए अब जो सीबीआई जांच का जो मुद्दा था, भ्रष्टाचार, पेपर लीक के जो तमाम मामले थे, वो उठते रहेंगे, या हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको फिर से बेरोजगार संघ किसी और जगह पर, सुरक्षित जगह पर आंदोलन करता फिर दिख जाए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।